तो उसका असर, उसका फायदा निश्चित रूप से प्रतापगढ़ वालों को जरूर हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो आपकी जोरदार तालियां चाहता हूं। आप सब विदित हैं, आप सब जानते हैं कि 2014 के पहले का भारत किस तरह का भारत था और 2014 के बाद के भारत में किस तरह के बदलाव आए। आप सबने सुना, देखा 2014 के पहले के भारत में किस तरह से आतंकी आंख दिखाने का काम करते थे। पड़ोसी मुल्क जो खाने को मोहताज हैं वो भी आंख दिखाने का काम करते थे और लगातार बम ब्लास्ट होता था। यहाँ प्रतापगढ़ के बहुत सारे लोग, अभी मैं सुबह मुंबई से आ रहा हूँ, कल भोजपुरी फिल्म का अवार्ड था, तो मेरे बगल में बैठे एक दो लोग जो थे वो भी प्रतापगढ़ के थे और राइट साइड जो सीट होती वहां लोग जौनपुर के थे। प्रतापगढ़ के बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, प्रतापगढ़ के बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं। आप सब के रिश्ते नाते वाले मुंबई में रहते हैं। आपने देखा होगा कभी मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, एक बम ब्लास्ट हुआ, दो बम ब्लास्ट हुआ, जब तक हमारी सेना, हमारी पुलिस पहुंच पाती, हमारा बम निरोधक दस्ता पहुंच पाता, तब तक दूसरा और तीसरा बम ब्लास्ट। कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट, कभी अयोध्या में बम ब्लास्ट, कभी बनारस में बम ब्लास्ट, कभी लखनऊ में बम ब्लास्ट। लेकिन एक 2014 का जब चुनाव हुआ तो आप सभी लोगों ने कमर कसी और इस देश की बागडोर एक प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सौंपने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश यूं ऊंचाई पर गया है, ऐसे ऊंचाई पर गया है, ऐसे ऊंचाई पर गया है कि आज किसी आतंकी की हिम्मत नहीं होती। आतंकी थर थर कांपते हैं। पहले 2014 से पहले जब हम देश से बाहर कहीं जाते थे, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं थी। ऐसे देख करके लोग घृणा करते थे, शंका की निगाह से देखते थे। आज हमारा बच्चा बाहर जाता है तो पासपोर्ट की इसकी वैल्यू होती है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 2014 से आज 2024 समाप्त होने वाला, लगातार लगभग 11 साल हो रहे, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, देश की तकदीर और तस्वीर बदली है। आपने 2019 के कुंभ में भी इसको देखने का काम किया है और 2025 का कुंभ आने वाला है। अभी 13 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके आपको समर्पित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया, आपको मालूम होगा इस दुनिया में दो ही देश थे, एक अमेरिका और एक इजराइल, जो अपने दुश्मन देशों से बदला लेते थे। कभी उसके ऊपर हमला हुआ तो खोज करके, घुस करके, चाहे जितना टाइम लग जाए उसको घुस करके मारने का काम करते थे। अमेरिका में हमला हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने किया। ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था, उसको पाकिस्तान में घुस करके मारा। इजराइल पर हमला हुआ, इजराइल किस तरह से अपने दुश्मनों से बदला ले रहा है। आप देखिए, केवल दो ही देश थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन करके तीसरा देश होने की सूची में शामिल हुआ, अपने दुश्मन को घर में घुस करके मारा। तो आतंकी थर थर कांपते हैं। तो 2014 से 2017 तक जब प्रधानमंत्री जी ने काम किया तो 2017 में उत्तर प्रदेश में आपने प्रचंड बहुमत के साथ आजादी के पहली बार हम और मोती सिंह जी वहां पर मंत्री थे। आजादी के बाद पहली बार दिखा ऐसी 325 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से चल रही है, उन्होंने उन गुंडों माफियाओं का सफाई का बीड़ा उठाया। आपने देखा होगा प्रयागराज, और प्रयागराज का असर यहाँ आस पड़ोस में भी रहता होगा। कोई भाई के नाम पर आपको भी धमकाने और हड़काने का काम करता रहा होगा।
और उसका हश्र किस तरह से हुआ है पूरी दुनिया ने उसको देखा है। और आतंकियों को ढूंढ ढूंढ करके सफाया करने का काम, गुंडे और माफियाओं का सफाया करने का काम मोदी जी और योगी जी ने करने का काम किया है। मैं अपने दोनों नेताओं के लिए कहना चाहता हूं कि कांप जाता है कलेजा चीनो पाकिस्तान का, जब गरजता है कभी ये शेर हिंदुस्तान का, जब गरजता है कभी ये शेर हिंदुस्तान। आज गुंडे और माफियाओं के खिलाफ किस तरह से कठोर कार्रवाई हो रही है, उसका किसको फायदा हो रहा? आम जनमानस को फायदा हो रहा। मेरी बहन बेटी जहां 12 बजे दिन में निकलने में घबराती थी, आज 12 बजे रात को भी शादी विवाह से वापस आती है गहने पहन करके, और किसी गुंडे और माफिया की हिम्मत नहीं होती कि उसको छेड़ सके, उसको परेशान कर सके। ये सारा कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। इसलिए मैं सभी व्यापारी भाइयों से अपील करने आया हूं, प्रार्थना और याचना करने आया हूं। आपका जोड़ घटाना बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी भाई हैं, अग्रवाल बुक डिपो, केसरवानी पुस्तक भंडार, इधर विनोद चंद, एंडरसन, प्रदीप सु, ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहां तक मेरी आवाज जा रही है। और जितने व्यापारी यहाँ पर बैठे हैं, आपका जोड़ घटाना बहुत अच्छा है। आपके यहाँ दुकान पर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा आपका बच्चा अगर 2 दिन 4 दिन की छुट्टी हो गई तो दुकान पे बैठा देते हैं, चाहे वो 9वीं में पढ़ता हो, चाहे 8वीं में, चाहे 5वीं में। अगर दुकान पे कोई ग्राहक आया कि भैया लक्स साबुन दे दो, लक्स साबुन दे दो, कहे कैट तो चाहिए, कहे 5 तो कहे 12 पंचे 60 दो भैया। वो कैलकुलेटर नहीं देखता, बोले अच्छा हमाम दे दो, कहे कितने का, कहे 9 रुपए का, कहे नोट दे दो तो 9 9 81 बताता है, और 100 की नोट निकाल के दे तो तुरंत 19 रुपए वापस करता है। उसको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। और सरिया सीमेंट की भी दुकान है, 380 रुपए बोरी सीमेंट है। 5 बोरी सीमेंट कितने की हुई तो कहता है 3 पंचे 15, 8 पंचे 40, 1900 रुपया हुआ। अगर 2000 रुपया दिया तो 100 रुपए वापस करने का काम करता है। और अगर एक 6 बोरी मांग लिया तो कहे 1900 में 380 और जोड़ दो भैया। अगर हम सही कह रहे हैं तो जोरदार ताली तो बजाओ। इतने व्यापारियों के बीच में मैं बैठा हूँ, व्यापारी भाई अपनी गल्ले पे बैठ के भी ताली बजा रहे हैं, अपनी दुकान पर बैठ के ताली बजा रहे हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ और ये समझाने और बताने के लिए आया हूँ, जिन्होंने लगातार, हरि प्रताप सिंह जी ने लगातार 25 वर्षों तक आपकी सेवा की है, उनकी पत्नी को आज आपके बीच में आना पड़ा है। आप सब लोगों से उनके लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं और आप सब जोरदार उनको ताली बजा करके आशीर्वाद देने का काम करिए, वोट दे करके आशीर्वाद देने का काम करिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है वो देश हमारा, ये धरातल पर दिखाई पड़ रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी पे दिखाई पड़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के काम से, आदरणीय योगी जी के काम से दिखाई पड़ रहा है। किसी एक बिरादरी के वोट से कुछ भी नहीं होता। जब सभी बिरादरी का वोट मिलता है, सभी लोगों का वोट मिलता है, तब जाकर के कोई प्रत्याशी जीतता है। इसलिए आप खुद सोचिए, आपकी दुकान पर जो मुनीम जी होंगे हो सकता है श्रीवास्तव, आपके दुकान पर जो काम करने वाला हो सकता है विश्वकर्मा हो, आपकी दुकान पर जो लेबर हो, जो ट्रॉली पे सामान लाता हो, जो भी फैक्ट्री चलाते, इंडस्ट्री चलाते, मुंशी से लेके मुनीम से लेके तमाम जाति बिरादरी मजहब के लोगों से आपका सामंजस्य बना रहता है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का सामंजस्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब सब लोग इकट्ठा होकर के वोट देते हैं तब चुनाव में जीत होती है। इसलिए मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना और याचना करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रेमलता सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके अपने इस बेटे और अपने इस भाई के माथे पर चंदन लगाने का काम करिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा, आप आज इसके पहले भी चुनाव में सुनते थे, कहते थे कि भैया रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये सारी विरोधी पार्टियां कहती थी, चाहे सपा का मंच हो, चाहे बसपा का मंच हो, चाहे कांग्रेस का मंच हो, यही कहते थे। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में
और प्रदेश में योगी जी की सरकार और बता दिया कि 22 जनवरी को उद्घाटन करेंगे, तो पेट में दर्द होने लगा लोगों के, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, नफा और नुकसान जोड़ने लगे, नफा और नुकसान जोड़ने लगे और कोई वहां पर गया नहीं। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो वहां पर गए नहीं और जनता ने नाकार दिया कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जनता ने नाकार करके फिर से प्रचंड बहुमत देने का काम किया। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा, हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ वरिष्ठ नेतागण बैठे